देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल अभी से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद लगा था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल पर फोकस छोड़ रही है, लेकिन हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल का अपना सूखा खत्म करते हुए मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा अब आक्रामक हो गई है। चंद दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुलेआम कहा था कि सीना ठोकते हुए बताएंगे दिल्ली जीत लिया है, अब बंगाल भी जीतेंगे। अब बीते कल पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जो कुछ भी दिखा वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ाने वाला है। बीजेपी के नेता अब खुलेआम 70% हिंदू राम की सेना की बातें करने लगे हैं। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जुबान पर भी अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही सुनाई दे रहा है और बंगाल ही बंगाल का नारा सुनने को मिल रहा है। बीजेपी चारों ओर से जोर लगाकर पश्चिम बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। आखिर बीजेपी को वहां जीत की खुशबू क्यों मिलने लगी है, आइए समझते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल बीते कल रामनवमी पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी यात्राएं निकाली। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। इसी के बहाने बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गए हैं। इस दौरान बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें सुकांत मजूमदार ने कहा था कि रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। 70% से ज्यादा हिंदू आबादी के बावजूद हमें अपने त्योहारों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये बंगाल के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। बता दें कि रामनवमी के दौरान बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली। इस दौरान बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी दावा किया कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। साथ ही बीते कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी जुलूस में हिस्सा लेने के दौरान ये भी कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदू नहीं बटेंगे, इस बार भगवा लहर है। साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार देते हुए कहा कि टीएमसी और यहाँ की मुस्लिम युक्त सरकार भगवान राम को हिंदुओं का भगवान कहती थी, लेकिन भगवान राम सभी भारतीयों की आस्था के प्रतीक हैं। राम हिंदुओं के हैं, राम दुनिया के हैं, राम भारत के हैं, राम बंगाल के हैं, राम सभी सनातनियों के हैं। आज ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी राजनीति के खिलाफ लहर है। बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान और आयोजनों को हिंदू ध्रुवीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो सीएम ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदू वोटरों की ताकत और बीजेपी का हिसाब 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन रहा है। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 27% है। 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर कब्जा जमाया था। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर था, जिसके बाद कथित तौर पर बीजेपी का मानना है कि अगर बीजेपी हिंदू वोटरों के अतिरिक्त 5 से 7% को अपने पक्ष में लेकर कोई बड़ा खेल कर सकती है। जबकि विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बंगाल और तमिलनाडु जैसे सरकारें हिंदुओं को परेशान कर रही हैं। साथ ही आलोक कुमार ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर और राशन कार्ड देकर बसाने में लगी है, जबकि हिंदुओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का ये बयान बीजेपी के लिए हिंदू वोटरों को ध्रुवीकरण करने का एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है, जबकि आरएसएस ने पहले ही पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को 2026 के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा और जमीनी स्तर पर काम बीजेपी के लिए वोट जुटाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस चीफ खुद बंगाल में कैंप करने जा रहे हैं। इसका संदेश साफ है कि हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती से उठाकर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना ही अब मेन लक्ष्य है।
जो कि सीएम ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज सीएम ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर पाना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना हिंदुत्व दांव खेल रही है, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे बीजेपी के इस दांव से पश्चिम बंगाल की सत्ता का खेल पलट सकता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। दरअसल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले थे। अगर बीजेपी वो 5 से 7% अतिरिक्त हिंदू वोट हासिल कर लेती है तो उसका वोट शेयर इस बार के विधानसभा चुनाव में 43 से 45% तक पहुंच सकता है। वहीं टीएमसी का वोट शेयर अगर 5% भी घटकर दिखता है तो 43% के आसपास आ जाता है, तो बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। जबकि अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं और टीएमसी का वोट शेयर 42 से 43 तक सिमट जाता है तो बहुमत की राह आसान हो सकती है। यानी कि 294 सीटों वाली विधानसभा में 148 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में उसका वोट शेयर घटकर 12 सीटों पर सिमट गया। जिसके बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए पार्टी हिंदुत्व को मुख्य हथियार बना रही है, जिसके लिए आरएसएस और वीएचपी के साथ मिलकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर उत्तरी बंगाल और जंगल महल जैसे क्षेत्रों में जहां उसका पहले से ही प्रभाव है। ऐसे में अब पार्टी और जोर लगा रही है, जबकि कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटरों में असंतोष भड़काने की कोशिश कर रही है, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी के लिए ये स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी की ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण हिंदू वोटरों का समर्थन रहा है। लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में कामयाब होती है तो टीएमसी का वोट शेयर बढ़ सकता है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने भी हाल ही में कई सालों में हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, जैसे कि दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान देना, लेकिन बीजेपी इसे नाकाफी बता रही है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या सीएम ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बन आई साख की बात के चलते सीएम ममता बनर्जी अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाए रखने में सफल रहेंगी, या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का भगवा लहराएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।